हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आजकल मुझे आप लोगों से मुखातिब होने में थोड़ी देर हो जाती है। अभी दोपहर का समय है और मेरा खाना बन चुका है और मेरे हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं। आखिर आज लौकी के बारी आई गई। आज मैंने दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाई टमाटर डाल के, और फिर मेरे हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं। और मैं ये बोल रही थी फ्रेंड्स कि जैसे कल हमारे यहाँ उसका फाग का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, ये यहाँ हमारे मंदिर में, पास वाले मंदिर में। अच्छा, मैं जैसे आपको बताती रहती हूँ, हमारे 2 मंदिर है। एक में तो मेरे हस्बैंड जाते हैं, उसमें भी होगा फाग 1-2 दिन बाद, तो उसका भी इनविटेशन मिल चुका है। और गिनती जैसे गिनते हैं ना कौन कौन आएगा क्या, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, बोला तो तेरा नाम भी आ गया उसमें कि एक तो इनके घर से आ जाएंगी, इस टाइप से। तो और बाकी तो मतलब कि जैसे मोहल्ले में, कॉलोनी में सारी भीड़ लग जाती है। कल भी बहुत सारे लेडीज़ आई थी, इकट्ठा हुई थी, और मंडली बुला लिए थे। तो मतलब बहुत ही अच्छा म्यूजिक व्यूजिक और मतलब भजन वगैरह और डांस, और लेडीज़ लोगों ने ना खूब सुंदर सुंदर वो पहन के, घाघरा चुन्नी, और क्या आज इधर में क्या होता है फ्रेंड्स, फागणियाँ ड्रेस, मतलब हर चीज़ की अलग अलग होती है इधर। तो मैं तो उतना जानती नहीं थी, लेकिन कल पता चला, मतलब रेड और वाइट ऐसा का कॉम्बिनेशन। और मेरी एक फ्रेंड है, राजपूत है यहीं, तो उन्होंने तो बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी। वाइट साड़ी, रेड पल्ला, और उसमें ना इसके गोटा पत्ती तो नहीं, क्या मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं ऐसे का कौन सा काम होता है, तो उसका काम की बहुत ही सुंदर है। ऐसे गोल्डन वर्क में बहुत प्यारी साड़ी पहन के आए थे। तो मैं बोली ये कोई स्पेशल साड़ी है क्या? और भी बोले, और भी लेडीज़ लोगों ने ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन पहना था, वाइट और रेड, और उसमें वर्क का, गोल्डन वर्क का। तो फिर मैं पूछी तो बोला हाँ, इसको फागणियाँ बोलते हैं, और ये स्पेशल मतलब फागुन के महीने में पहना जाता है, फाग के प्रोग्राम में। जैसे कि सावन में लहरिया चलता है इधर, तो सावन का जब महीना होता है ना, तो पूरे, कोई लोग तो पूरे महीने में ही पहनते हैं, और कई जैसे तीज का हुआ और सिंजारे का हुआ तब लहरिया पहनते हैं। वैसे ही फागुन में फागणियाँ पहनते हैं। कितनी अच्छी बात है, देखिए। तो फिर और खूब अच्छा डांस वांस भी, और बहुत ही आनंद आया फ्रेंड्स। मैंने भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए, कल एक वीडियो मैंने शेयर भी किया था, अब और फिर आगे शेयर करूँगी ऐसे ही फ्रेंड्स। और फिर ये जो मैं कथा सुनाती हूँ ना, तो उसमें मतलब कल अहंकार पे चर्चा हो रही थी। हमारा सबसे करीबी शत्रु है अहंकार। मतलब कि अहंकार हर किसी को हो जाता, छोटे से छोटे व्यक्ति होता है ना, उसको भी अहंकार हो जाता किसी भी चीज़ का, है ना। तो जैसे इसमें एक कथा आती है कि इसकी जैसे नारद जी को भी ना अहंकार हो गया था एक बार। हुआ यूँ कि एक बार वो करने लगे क्या, तपस्या, बहुत मतलब भारी तपस्या करने लग गया। तो आप तो जानते हैं इंद्र महाराज जी हैं, उनको तो इंद्र राजा, इंद्र देवताओं के, उनको ये शक हो जाता है कि कोई भी वो कर रहा है, मतलब तपस्या कर रहा है, तो मेरा सिंहासन छीनने के लिए, मेरे सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए ही कर रहा है। लेकिन फिर तो वो जब तपस्या में लीन थे, तो उन्होंने उर्वशी और मेनका को, रंभा इत्यादि अप्सराओं को उनका मतलब उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा फ्रेंड्स। किन्होंने? इंद्र ने। और वो उनका तो काम यही रहता है, जैसे अप्सराओं का, कि अपने नृत्य मुद्राओं के द्वारा मतलब जो तपस्वी रहता था उनके तपस्या को भंग करना। लेकिन मतलब वो उन्होंने कितना ही प्रयास किया, लेकिन वो नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर सकी। तो फिर और फिर वो वापस लौट के चले गए। बाद में नारद जी उठे और फिर उन्होंने मतलब कि बोला कि मतलब अपने ऊपर अहंकार करने लगे, खूब अहंकार करने लगे कि मैंने काम को जीत लिया। तो मतलब काम को जीत लिया मैंने, अपने इंद्रियों पर संयम रखा और काम को जीत लिया। और फिर बहुत ही अहंकार हो गया उनको कि हाँ हाँ मैं तो विजयी हूँ और ये वो। और फिर आने जाकर शिव जी महाराज के पास अपने डिंगे आँख में क्या अहंकार युक्त वाणी बोलने लग गए कि देखो शिव जी महाराज, मैंने तो काम को जीत लिया, ऐसे करके, और खूब भारी अहंकार करने लगे। तो इन्होंने, शिव जी महाराज ने कहा कि नारद जी,
आपने मेरे सामने तो बोल दी ये बात, लेकिन भगवान नारायण के सामने जाके मत बोलिएगा ये सब बातें, अहंकार युक्त वाणी मत बोलिएगा। लेकिन नारद जी तो पूरे भरे बैठे थे, तो फिर बोले बोले कैसे नहीं बोलूँगा, जब तक उनको नहीं सुना दूँ बात तब तक मेरे पेट में बात पचेगी नहीं। तो फिर भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास गए, कौन, नारद जी, और फिर वहाँ जाकर अब वही अहंकार युक्त तो वाणी में बोलने लगे कि आप क्या जानो, मैंने अहंकार इसको किसको काम को जीत लिया, ऐसे करके 2-3 बार बोले और खूब उनको घमंड हो गया था अपने आप के ऊपर। तो फिर भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनका तो मतलब कि मेरे हस्बैंड ऐसे बताते भगवान क्या खाते हैं, बोला ये भोग वोग अपन लोग देते वो तो है, अब वो श्रद्धा से दिया हुआ ग्रहण करते हैं, लेकिन वो खाते क्या, अहंकार, मनुष्यों का अहंकार, देवताओं का अहंकार, ऋषियों का, जो जिसको भी अहंकार हो गया ना उसका हरण करने का, उसका अहंकार को दलित नहीं, अहंकार को मिटाने का काम, कुचलने का काम करते हैं कौन, भगवान नारायण। इसीलिए अपने को ना अहंकार नहीं करना चाहिए। तो फिर जब उनका अहंकार हुआ नारद जी को, तो उन्होंने भगवान मुस्कुराए। और फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि भगवान ने एक माया रची और उसमें एक विश्व सुंदरी, मतलब बहुत ही सुंदर स्त्री, हाँ, उनका तो कुछ नाम था, तो उसका स्वयंवर रचा गया। तो उनके पिता ने स्वयंवर रचाया कि जो कोई भी है ना, मतलब सुंदर कोई राजकुमार होगा उससे मेरी बेटी स्वयंवर में शादी करेगी। तो नारद जी को भी इस बात की वो मिली, मतलब सूचना मिली। तो वो फिर बोले बोले मैं भी इस स्वयंवर में भाग लूँगा, और जब मैंने तो काम को जीत लिया, मैं तो इतना सुंदर हूँ इस टाइप से, तो बोले मैं ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करूँगा इस स्वयंवर में। तो उन्होंने क्या किया कि विष्णु भगवान के पास गए और बोले भगवान विष्णु नारायण आपने सुना क्या कि ऐसे ऐसे स्वयंवर हो रहा, तो बोला हाँ चर्चा तो मैंने भी सुनी है। तो बोला फिर आप ऐसा करो, मेरा ऐसा रूप बना दो एकदम सुंदर, हाँ, जिससे कि वो मतलब जो राजकुमारी है वो मुझे ही वर्ण करे, और ऐसा करके। तो फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और फिर बोले ठीक है। और भगवान तो वो है ना लीलाधारी, तो उन्होंने उनका वेश बना दिया। और फिर जब बन ठन के एकदम उन्होंने मतलब कि तैयार होके नारद जी गए कहाँ, वो स्वयंवर सभा में, जहाँ पर वो राजकुमारी स्वयंवर के लिए माला लेकर खड़ी थी, और वो सारे राजा लोग सब सज धज के आए थे, बैठे थे। उसमें भगवान विष्णु भी थे अपना, मतलब भगवान विष्णु का तो रूप मतलब कि असंख्य कोटि कोटि, मतलब कि बहुत ही सुंदर, अतुलनीय, अनुपम, अवर्णनीय, जो भी है वो तो है भगवान का रूप। ठीक है, तो फिर ये बैठे थे नारद जी, तो वो राजकुमारी आई तो वो ऐसा तन के बैठे कि आके मेरे में माला डालेगी ऐसे करके। और फिर वो राजकुमारी आई और उसको उनकी तरफ तो देखा भी नहीं, मतलब नारद जी की तरफ, माफ़ करो कीजिएगा नारद जी, तो उनके तरफ तो देखा भी नहीं, और जाकर सीधे भगवान विष्णु के पास गई और फिर उनको वरमाला डाल दी। तो नारद जी को इतना भयंकर मतलब कि ऐसा क्रोध तो आया, और फिर है ना कोई बात नहीं ऐसे करके फिर वो गए और जाके है ना अपना उदास से बैठ गए एक नदी के किनारे। और फिर बोले अपना मुँह धोने के लिए, जैसे नदी के पास गए ऐसे छुपक के मुँह धोए, तो नदी में ऐसे परछाई दिखी उनको, और उनका वो मुँह कैसा था, बंदर के जैसा, है ना, और बंदर के जैसा। तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया फ्रेंड्स, कि है ना क्या तो भगवान ने मेरे को ऐसे जानबूझ के ऐसा रूप बना दिया, भगवान विष्णु ने, नारायण ने, और बहुत क्रोध आया उनको। और वो जाके क्या किए कि है ना भगवान के ऊपर गुस्सा करने, मतलब कि उनसे लड़ने गए कि आपने मेरे को ऐसा रूप दिया बंदर का, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ कि कलयुग में जब आप पर विपदा आएगी तो आपको आपका साथ देने के लिए ये वानर ही काम आएंगे, ऐसे करके बहुत बड़ा। तो फिर भगवान नारायण तो दयालु हैं, वो तो भक्तों के द्वारा दिए गए श्राप को भी मतलब ग्रहण कर लेते हैं। और फिर बोले जो आज्ञा नारद जी, ऐसे करके। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स, इसीलिए बोलते हैं बोले अहंकार नहीं करना चाहिए अपने को किसी को भी। और आजकल तो बस मतलब एक काम शुरू हुआ, अब होगा क्या, नई दुल्हन आ गई हमारे घर में, तो अब हम लोग सबको जितनी भी चाची सास ताई सास हैं
तो वो सब अपने अपने घर में बुलाने का क्रम शुरू होगा। तो कल छोटी देवरानी उनके यहाँ जाना है और ऐसे। और फिर कल मेरी किटी पार्टी भी है एक, मैं बोली ना, अब आगे तो भी सब शुरू हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स घर मतलब ऐसी ज़िंदगी चलती रहे, भगवान सबको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और खुशहाल रखे। ये देखिए मेरे घर में क्या है, ये देखिए ये क्या चीज़ है। हेल्दी टिप्स में एक ये चीज़, ये क्या है फ्रेंड्स बताऊं, ये है काला तिल और सफ़ेद तिल। इसको मैंने भून के रोस्ट करके रखा हुआ है और मतलब सुबह शाम जैसे मेरे हस्बैंड जी खाते थोड़ा सा आधी चम्मच या एक चुटकी भर के इसको खाने से बोलता है, वो भी रील देख के मतलब सारा ज्ञान मिलता है। तो इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, तो वो रखते हैं। और तो इतने दिनों से तो क्या स्टील के डिब्बे में बंद था, तो स्टील के डिब्बे में तो दिखता नहीं है, तो खाया नहीं जाता, तो फिर बोले प्लास्टिक के डिब्बे में, तो मैंने आज उसका डिब्बा चेंज किया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय, टेक केयर।